नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भूत भयानक टेल्स पर, जहां आप सुनबेन असली खौफनाक कहानी जो आपकी रूह तक हिल देंगे। ये बात है चंडीगढ़ की साल 2006 की। उस समय पंजाब में सर्दियों की मौसम अपने चरम पर था। टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक गिर गया था। इतनी ठंड थी कि लोग अंधेरा होते ही बाहर निकलने से कतराते थे। लेकिन सिर्फ ठंड ही यहाँ नहीं थी। चंडीगढ़ के आउटस्टिक में एक पुराना बांग्ला नंबर 99 था, जिसे लोग काली हवेली कहता था कि उसमें एक औरत की आत्मा रहती है और रात ढलते ही उसकी परछाई खिड़कियों से बाहर जाती है। इस कहानी का हिस्सा है रोहन, जो महाराष्ट्र से चंडीगढ़ पढ़ाशुना करने के लिए आया था। उसको मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाया था, इसलिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। वो अपने फ्रेंड आदित्य का साथ रहता था। रोहन एक जिद्दी और घमंडी लड़का था। उसे लगता था कि दुनिया में कोई चैलेंज ऐसा नहीं जो वो एक्सेप्ट ना कर सके। चंडीगढ़ में उसके कुछ दोस्त बने। एक का नाम है जासी, एक का नाम है हरमीत, एक का नाम है सालिम, एक का नाम है आदित्य। पेपर का दिन, एक दिन एग्जाम खत्म होने के बाद सब दोस्त जल्दी घर निकल गया, लेकिन रोहन थोड़ा लेट हो गया। वो साइकिल से वापस आ रहा था और रास्ते में उसको गुजरना पड़ा उस बांग्ला नंबर 99 काली हवेली के सामने से। शाम का वक्त था, अंधेरा फैल रहा था। उसने देखा कि हवेली का दरवाजा आधा खुला है और अंदर 3 अजब सी परछाइयां खड़ी है, जो आपस में धीमी आवाज में बातें कर रही थी। रोहन को समझ नहीं आया, क्योंकि वो हवेली तो बहुत साल से वीरान पड़ा है। तभी उनसे एक आदमी ने पंजाबी लैंग्वेज में कहा, बेटा, आज सुबह सुबह 3 लोग मर गया है और उनकी लाश अब तक नहीं मिली। रोहन का दिमाग शून्य पड़ गया था। दूसरे आदमी ने कहा, अगर मदद करना है तो रुक जा, वरना तुरंत निकल जा। ये जगह अच्छी नहीं है। रोहन बहुत डर गया और तुरंत निकल गया यहाँ से। दोस्त के साथ मुलाकात। थोड़ी देर बाद एक चाय की टपरी पर उसका दोस्त जासी, हरमीत और सालिम खड़े थे। रोहन ने उसे कहा, मैं हवेली में अजब सी चीजें देखिए। सब लोग हंसने लगे। सालिम बोला, पागल है क्या, हवेली में कोई नहीं जाता। लेकिन रोहन को फ्रेंड लोग एक जगह पर आने के लिए कहने पर रोहन आ गया। जासी बोला, चल फिर आज रात को चलते हैं, देखना क्या है हवेली में। अगर तू इतना ही सच बोल रहा है तो साबित कर। चैलेंज
रोहन ने हवेली जाने से हाँ कर दिया। ठीक है, आज रात 12 बजे हम चारों हवेली में चलेंगे। हवेली के अंदर रात 12 बजे ठंडी हवा में चारों दोस्त हवेली के गेट पर पहुँचे। अंदर कदम रखते ही चारों तरफ जाल टूटी खिड़कियाँ और कुछ किसी की बदबू थी। अचानक एक औरत की हंसी गूंज उठी। सालिम चीख मारी, लेकिन रोहन आगे भागता रहा। उसने दीवार पर खून से लिखा देखा, लौट जाओ वरना कोई नहीं बचोगे। फिर एकदम से एक लंबी सफेद साड़ी वाली औरत सामने आई। बिखरे हुए बाल, जलती हुई आंखें। वो बोली, क्यों आए हो मेरी नींद तोड़ने? जो भी इस हवेली में आता है उसकी आत्मा यहाँ कैद हो जाता है। सब डर के मारे दरवाज़ा तोड़ने लगे, पर दरवाज़ा नहीं खुला। औरत ने जोर से चीख मारी और सबकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। सुबह के 4 बजे चाला देखता है कि चारों दोस्त हवेली से भाग रहा है। उनके कपड़े फटा हुआ, चेहरा सफ़ेद और आंखों में ऐसा डर जैसे मौत को सामने से देख लिया हो। उस दिन के बाद जासी और सालिम ने कभी उस रास्ते के सामने नहीं किया। हरमित महीनों तक बिस्तर से नहीं उठा और रोहन उसने कभी दोबारा उस रात की बात किसी को नहीं कहा। लेकिन लोग कहते हैं उसका पैर पर घेरा नाखून का निशान था जो आज तक नहीं मिटे। दोस्तों, ये थी कहानी चंडीगढ़ की काली हवेली नंबर 99 की। क्या ये सिर्फ एक वहम था? असल में यहाँ कोई आत्मा रहता है। ये राज शायद कभी ना खुले, लेकिन एक बात बाकी है, उस रात के बाद वहाँ जाने से ही हिम्मत किसी की नहीं हुआ। आज की हॉरर स्टोरी मुझे रोहन ने ही इंस्टाग्राम पर भेजी है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकता है और इस वीडियो कमेंट बॉक्स पर भी आप दे सकते हैं। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि डर आपके पास ही है।